नमस्कार। छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी। जी हाँ, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के चतुर्दशी तिथि के दिन नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद कराया था। इसीलिए कार्तिक मास के चतुर्दशी तिथि को हम नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कल दिवाली है और एडवांस में मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। त्रेता युग में भगवान राम रावण का वध करने के पश्चात कार्तिक मास के अमावस्या तिथि के दिन ही अयोध्या की ओर लौटे थे। इसलिए उनके स्वागत में दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम दिवाली का त्यौहार कहते हैं। खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है, हर्षोल्लास का जो है माहौल रहता है सब तरफ। और सतयुग के में कार्तिक मास के अमावस्या तिथि के ही दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसलिए उसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यक्षों के राजा कुबेर माता लक्ष्मी जी के परम भक्त थे, इसीलिए माता लक्ष्मी जी ने उन्हें धन की देखरेख, धन के संरक्षण, धन के प्रबंधन का कार्य दिया था। यानी कि धन को कैसे उपयोग करना है, कहाँ लगाना है, ये भगवान कुबेर की जिम्मेदारी थी। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश जो कि माता लक्ष्मी जी की दत्तक पुत्र थे और ऐसा आशीर्वाद उनको मिला था कि जब जब माता लक्ष्मी की पूजा होगी गणेश भगवान भी पूजे जाएंगे। गणेश भगवान सद्बुद्धि के देवता माने जाते हैं, यानी कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, बुध ग्रह के देवता माने जाते हैं। इसलिए धन का कहाँ सदुपयोग करना है और धन को सही दिशा में लगाना कैसे है, ये भगवान गणेश के बिना संभव नहीं है। इसलिए माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश भगवान और कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। ये सब तो आप जानते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर? क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, जैसे हम जेन जी, जेन अल्फा और तरह तरह के नामों से जानते हैं, जो अपने गर्लफ्रेंड के गुस्सा हो जाने पर अपना हाथ काट लेते हैं और 100 दिन डिप्रेशन के बहाने बनाकर घर में सोए रहते हैं। ऐसे जनरेशन को त्योहारों का महत्व नहीं मालूम है। ये आपको बताना पड़ेगा। हमारे त्योहारों के पीछे क्या पौराणिकता है, त्योहारों के पीछे क्या इतिहास है, त्योहारों के पीछे क्या कहानी है, ये आपको बताना पड़ेगा। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है पंचदिवसीय जो कई युगों को एक साथ जोड़ती है, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। ये आपको कन्वे करना होगा उनको ये मैसेज। हमारा त्यौहार कितना साइंटिफिक है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एक एक चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो यही जनरेशन कल उठ के खड़ा होगी और अपने धर्म पर कटाक्ष करेगी, अपने धर्म पर सवाल उठाएगी, अपने धर्म का मजाक बनाएगी। तब आप सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ त्यौहार जो है आध्यात्मिकता, पौराणिकता और सनातन को जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी त्यौहार आते हैं उसके पीछे पौराणिकता का संदेश जो रहता है उसको अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर कन्वे करें। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद।